अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी जनाब, पाकिस्तान से कनाडा वापस आ चुके हैं और यहाँ की मसरूफियात शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जब यहाँ हम पहुँचे थे यहाँ ऑलरेडी स्नो हो चुकी थी। और वैसे तो मैं सारी चीज़ें रखी हुई थी लेकर, लेकिन मिटन्स जो थे और मिटन्स और मुझे इज़्मा के बूट्स लेने थे। दिस ये इज़्मा ये फ़र्स्ट ईयर है इज़्मा का ना, स्कूल जाते हुए। तो उसके उसकी तो कोई भी चीज़ नहीं थी सिवाय मिटन्स वगैरह के। और जो भी चीज़ें थी माशाल्लाह उसने इतनी जल्दी कद बढ़ाया, और उसका क्या कहते हैं, पैर वगैरह का साइज़ इतना जल्दी बड़ा हुआ है कि मुझे हर चीज़ दोबारा लेनी ही थी। तो एनीवेज़ ज़्यादातर शॉपिंग तो मैंने पाकिस्तान से कर ली थी उसके कपड़ों की, क्योंकि उसके कपड़े इतने अच्छे मिल रहे थे मुझे पाकिस्तान से। पूरे पूरे सेट्स मिल रहे थे, और कराची में विंटर चल रहा था, और मुझे नहीं पता उन्होंने विंटर के कपड़ों का क्या करना था, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, राइट। और मैंने वहाँ पूछा कि क्या हो रहा है वहाँ, सर्दी वर्दी आई, तो वहाँ सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है। तो और वैसे भी मैंने सुना है कि कराची में सिर्फ 20-22 दिन की सर्दी पड़ती है, और उसके लिए आई डोंट नो पूरे स्टोर्स जो है ना वो सर्दी के कपड़ों से भरे हुए थे। क्यों भरे हुए थे मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि जब मैं आई हूँ तो 32-34 के दरमियान टेम्परेचर छोड़ के आई हूँ। और अभी भी जो है वो दिसंबर कहने को तो हो गया है, लेकिन कह रहे थे हो सकता है जनवरी में सर्दी पड़े। सो गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन मुझे सर्दियों के कपड़े बहुत अच्छे मिल गए, स्पेशली इज़्मा के। इंशा और एरज के जो है वो मैंने ज़्यादा नहीं लिए। उसका रीज़न यही था कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस थी, तो वज़न वहाँ से डबल गुना करके लेके आने की क्या ज़रूरत थी। तो मुझे जो अच्छे और स्टाइलिश लगे ना वो मैंने ले लिए। जैसे मिनी माइनर्स के होते हैं, हॉप स्कॉच के होते हैं, और भी डिफरेंट शॉप्स हैं, उन पे बहुत डिफरेंट आए हुए थे स्टाइल्स। तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ बाद में शेयर करूँगी वहाँ का एक्सपीरियंस। अभी हम जा रहे हैं कनाडा की सड़कों पे, और मैंने लिटरली कोई 10 से 12 शॉप्स जो हैं वो घूम ली, कि मुझे कोई अच्छी जो है ना वो थोड़ी सी मैं कार्टूनिश कैरेक्टर के देख रही थी इज़्मा के लिए बूट्स ना, क्योंकि उसको जाहिर सी बात है वो छोटी है तो उसको इस टाइप की चीज़ें पसंद हैं। लेकिन मुझे कहीं पे भी इज़्मा के बूट्स नहीं मिले। एक जगह DSW से जैसे मैं लेती हूँ वहाँ से ही, वहाँ सबसे पहले तो मैं वहीं गई थी, फिर उनकी एक और लोकेशन पे गई। जो सबसे पहले मैं गई थी वो मैं कौन सी लोकेशन पे गई थी मुझे याद नहीं है, लेकिन दूसरी दफ़ा जब मैं हार्टलैंड पे गई तो मैंने ऑलमोस्ट रिपीटेड देखे। फिर द शू शॉप है, द शू रैक भी है, और तो वहाँ पे भी गई। तो वहाँ की प्राइसेस जो हैं DSW से ज़्यादा थी। DSW पे एक तो लगे हुए भी थे, मतलब बूट्स लगे हुए थे, प्लस उन पे डिस्काउंट चल रहा था, क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा साइजेस बचे नहीं थे, तो उनके चार पांच साइजेस बचे हुए थे, जो उन्होंने फिर उन पे जैसे $120 का अगर कोई बूट है तो उसके ऊपर 40% 30% ऑफ लगा हुआ है, तो फिर वो आपको अच्छे अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। मैं इसलिए कहती हूँ कि वॉलमार्ट से भी मैं ले सकती थी, वहाँ पे थोड़े कैरेक्टर के मिल जाते हैं मुझे, लेकिन मैं वॉलमार्ट से इसलिए नहीं लेती। मैंने कहा मैं ये सोचती हूँ कि 2 साल तो कम से कम चलता है बूट। तो अगर आप पर सीज़न $40 भी लगा रहे हैं, तो मतलब एक जहन में आता है कि $80 का या $85 का अगर आपको मिल रहा है ना बूट, अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ कि $50 का लेने के बजाय आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव ले लें, और वो अच्छा यूज़ हो जाता है। इंशा के मैंने लिए थे, इंशा का भी ये दूसरा सीज़न है। इरज के मैंने लिए, इरज का भी ये दूसरा सीज़न है। अनलेस इरज का और इंशा का पैर नहीं भरता, 3-4 महीने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसके बाद ये रख दिए जाते हैं। और इनकी गारंटी भी 5-5 साल की है इंश्योरेंस की, तो मुझे ऐसा इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा। तो बस ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। और वॉलमार्ट से लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं शुरू में ना वॉलमार्ट के ही पहनाती थी, लेकिन जब मैंने प्राइस कंपैरिजन की, जब मेरे हाथ में गाड़ी आई, तो मैं प्राइस मतलब डिफरेंट शॉप्स में मैं खुद जाती थी, ये सेल लगी हुई है, क्या लगा हुआ है। अब मुझे माशाल्लाह से, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ, खुद ही देखती रहती हूँ, ऑनलाइन भी चेक करती रहती हूँ सेल कहाँ लगी हुई है, तो उससे मुझे प्राइसेस का ना बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया है। तो अगर आप नहीं भी करती हैं, ड्राइव नहीं भी करती हैं, और अगर आप डिपेंडेंट हैं कि कोई आपको लेके जाए, तो मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगी कि ट्राई डिफरेंट स्टोर टू। इंशा की जो जैकेट भी ली थी ना मैंने स्नो की, वो भी मैंने अर्जिया से ली थी, और इज़्मा की और इरज की मैंने ली थी। ली तो मैंने तीनों का पूरा पूरा सूट था। हटसन बे से बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी। कितने पीसेस थे, जैकेट थी, स्नो पैंट थी, ग्लव्स थे, स्कार्फ था, और 5 चीज़ें थी, हैट था।
तो पांचों चीज़ें मिलाकर मुझे एक जैकेट पड़ी थी कितने की, $110 की। एंड ऑफ सीज़न सेल जा रही थी तो वो मैंने ली थी। तो उससे मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना बनाई तो वीडियो थी लाइव बनाने के लिए, लेकिन उसमें इतना शोर आ रहा था, मैंने मुनासिब ही समझा कि वॉइस ओवर कर लूँ। ये मैं हूँ DSW में। अच्छा, यहाँ पे अब आप खुद ही देख लें, ये जिन्होंने जूते जितने भी लगाए हुए ना, इनके जो बच्चों के साइजेज़ हैं ना, उनमें एक तो इतने ज़्यादा कोई क्यूट स्टाइल है नहीं, बस थोड़े डिसेंट डिसेंट बचे थे, और कुछ पे ग्लिटर लगे हुए थे। मुझे ये अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसमें मुझे इतना ग्लिटर ग्लिटर लगा, मैंने हटा दिया। मैंने कहा यार नहीं, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एक दिल भी बने, ग्लिटर भी लगे हुए हैं, सब कुछ है। और इसमें फिर मुझे जब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो अगर कुछ भी नहीं है, बच्ची ग्लिटर देख के खुश हो जाएगी। तो फिर मैंने उसके लिए प्राइस वगैरह या साइज़ देखने की कोशिश की, साइज़ नहीं अवेलेबल था। और ये वाले जो मिटन्स और हैट है ना, ये आपको मैं मेरी मतलब ना दिमाग से धुआं निकल गया। $40 के हैं। सो ये आपके स्नो ग्लव्स और ये हैट, ये दोनों चीज़ें ना $40 की हैं। और ये यहाँ की प्राइस नहीं है, तकरीबन हर जगह की यही प्राइस है। एक तो कहीं पे मुझे ग्लव्स नहीं मिल रहे थे, यानी कि ये वाली स्नो ग्लव्स नहीं मिल रहे थे कहीं पे भी, और हैट वगैरह नहीं मिल रहे थे इतने ज़्यादा। हैट तो फिर भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन ग्लव्स मुझे नहीं मिल रहे थे। और वो जब मैंने ऐसी ऐसी प्राइसेस देखी, मेरा तो ना कुछ दिल को हुआ। क्योंकि अभी पाकिस्तान से इतना माशाल्लाह बड़ा ट्रिप करके आए, पूरी फैमिली गई है, और फिर बड़ा ही मुश्किल था। तो मैंने भाई यहाँ से तो सिर्फ बूट लिया, वो मैं आखिर में दिखा दूँगी मैंने कौन सा बूट लिया था और क्या क्या चीज़ें लेकर आई। कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, बहुत गिनती की चीज़ें लेनी थी मुझे, लेकिन उसके लिए भी मेरे 3-4 घंटे खर्च हो गए, क्योंकि अवेलेबल नहीं हो रही थी चीज़ें। जो एक हालांकि 2-3 चीज़ें ही लेनी थी, लेकिन या तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसमें हमारे पास या तो साइज़ नहीं अवेलेबल थे इज़्मा के, और जो मुझे डिज़ाइन नहीं, एक तो डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा था, फिर प्राइसेस पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ बूट्स के हवाले से, लेकिन मिटन्स के लिए मुझे थोड़ा सा ना एक्स्ट्रॉर्डनरी लग रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा था उसको मैं कहीं और से ले लूँगी, या वॉलमार्ट वगैरह से ले लूँगी फ़िलहाल। और अच्छे वाले जो फिर मिटन्स हैं जिनकी गारंटी वगैरह होगी, फिर वो मैं ले लूँगी बाद में। ठीक है, अभी इंशाल्लाह जॉब वगैरह भी स्टार्ट करनी है, सारी चीज़ें थोड़ी सी रूटीन में आएंगी ना। स्पेशली इंशा के लिए तो मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि वो अपनी चीज़ें खोती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा करीने से रखती है। तो उसको अगर $100 की भी मैं चीज़ दिला दूँ, तो मुझे यही होता है कि नहीं, वो टेक केयर करेगी। छोटे बच्चों के लिए ना थोड़ा सा होता है, जैसे इरज है और इज़्मा है, वो घुमा के आ जाती हैं। इज़्मा भी हालांकि अपनी बहुत चीज़ों के हवाले से पर्टिकुलर है कि उसकी चीज़ जो है ना, वो एक भी चीज़ मिसिंग होती है ना, वो रोला डाल देती है। तो इरज मेरी थोड़ी सी केयर फ्री है माशाल्लाह से, हबली बबली। एक होता है ना आपका बच्चा जो केयर फ्री सा होता है, वो बस ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा होता है, उसको नहीं फ़िक्र होती कि आगे पीछे क्या हो जाता है। तो वो मेरा वो बच्चा है। तो एनीवेज़, अब मैं कहाँ कहाँ गई। अच्छा, मैं गई कार्टर्स, मैं गई ओल्ड नेवी, और DSW की 2-3 दुकानें गई, दो लोकेशंस पे DSW की गई थी। वॉलमार्ट भी मैं गई थी, क्योंकि मैंने कहा कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तो वॉलमार्ट से एटलीस्ट मिटन्स और हैट तो मिल जाएगा। वॉलमार्ट से मैंने मिटन्स देखे तो वो साइज़ अवेलेबल नहीं थे। मैं जो अभी आगे आपको दिखाऊंगी, वो साइज़ छोटा मिल गया मुझे। मैं ख़र्च कर चुकी थी पैसे, तो फिर मैंने कहा अब बड़ा साइज़ जो है वो मैं बाद में देख लूँगी। तो ये मैं हार्टलैंड में ही घूम रही थी, वहाँ सबसे ज़्यादा शॉप है। द शू रैक गई, द शू शॉप गई, उसके अलावा एक और पता नहीं कौन सा शू का है, एक और ना मार्क्स भी देखा था मैंने। तो मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहीं पे मेरी ना बस हो चुकी थी। मिटन्स मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे, जो वही $40 वाले मिले। और आगे मैं आपको कार्टर्स का दिखाऊंगी और ओल्ड नेवी का। ओल्ड नेवी में मुझे नहीं मिले, कार्टर्स में भी $38 के लगे हुए थे, और $38 के सिर्फ मिटन्स थे। यस, मैंने कहा कोई सेल वेल हो, कोई 30% ऑफ, कोई 40% ऑफ लगा हो तो बंदा ले ले, लेकिन नहीं, इन चीज़ों के ऊपर सेल नहीं लगती। यस, मोस्टली नहीं लगती। आपको स्नो पैंट पे सेल मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी जैकेट्स के ऊपर सेल, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी सेल इसके ऊपर, मिटन्स के ऊपर, हैट्स के ऊपर आपको सेल नहीं मिलती ज़्यादातर। ओके, विनर्स भी हाँ गई थी, मैंने कहा विनर्स में ही कुछ मिल जाए।
लेकिन ऐसा मुझे जो है ना हर चीज़ ना बहुत खाली खाली थी, क्योंकि सीज़न का स्टार्ट था, तो वो स्टॉक जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था। उसके बाद क्योंकि फिर वो लोग रीस्टॉक इतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि फिर क्रिसमस आइटम्स आने लगते हैं, तो क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे की हवा की वजह से वो लोग नया स्टॉक नहीं लाते। तो जो उनकी पुरानी चीज़ होती है ना उन्हीं को वो सेल वगैरह पे लगाते हैं, जो पिछले साल का स्टॉक होता है इस तरह का। तो ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस पे वो लगाते हैं, और फिर न्यू ईयर के बाद जो है वो बेसिकली नया आता है यहाँ पे स्टफ़, यानी कि रीस्टॉकिंग जो होती है। तो लोग जो है ना फिर न्यू आइटम्स मतलब जिनको ख़रीदने होते हैं वो उस टाइम पे ख़रीदते हैं। मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि मैं आते ही इतनी जगह पे गई थी, तो इतनी सारी जगहों पर मुझे मतलब क्लियरेंस आइटम्स जो लगे ना, न्यू अराइवल भी था, ये नहीं कह रही कि न्यू अराइवल नहीं थे, लेकिन इसको उसका एक बहुत मखसूस सा सेक्शन था। ओके, सो बस यही मैं बड़ा ही हेक्टिक दिन था, हालांकि 3-4 चीज़ें लेनी थी, लेकिन बस घूमते फिरते ऐसे ही रहे। अच्छा, जहाँ तक बात है कि मैं आप लोगों को अपनी दूसरी वीडियोस का पाकिस्तान से जब हम आ रहे थे वो वाली वीडियोस जो है ना वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद डाल दूँगी कि वापसी। और सच्ची बताऊँ तो वापसी की इतनी कोई ख़ास हमने वीडियो बनाई भी नहीं। आई डोंट नो, सब लोग बहुत थके हुए थे, पैकिंग, लास्ट मिनट दावतें और ये सारा कुछ। और मैं अपने मसले मसाइल जो है ना वो उसी इंशाल्लाह वीडियो में डिस्कस करूँगी, या पाकिस्तान की जो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना सकी उसके अंदर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अगर आप लोग ओल्ड नेवी से शॉपिंग करना चाहते हैं तो ओल्ड नेवी पे ना बहुत अच्छी सेल लगी हुई है हर आइटम के ऊपर। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों के लिए शॉप करना चाहते हैं ना, मैं सजेस्ट करूँगी, अगर कोई पाकिस्तान में है ना आपका, तो जैसे 4 साल तक का बच्चा है ना आपका, 5 साल तक का, तो उसके पाकिस्तान से मंगवाएं कपड़े, बहुत अच्छे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे आपको। और आप बैग में निकलवा लेंगे ना तो आप इतने ज़्यादा कपड़े मंगा सकते हैं कि आराम से आपके ना 2 सीज़न निकल जाएंगे। तो अगर कोई आने वाला है तब तो आपकी शिपिंग बच जाएगी, लेकिन अगर कोई आने वाला नहीं भी है ना, तो अगर आप सूटकेस निकलवा रहे हैं तो वो आप किसी से मतलब कह के मतलब निकलवा लें, सूटकेस निकलवा लें या पार्सल, या 2 लोग मिलके निकलवा लें, उससे कॉस्ट कट हो जाएगी और कपड़े भी बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। आई थिंक 28 kg आ रहा है, कितने का आई डोंट नो, 32,000 का। मैंने भाई आज से 2 साल पहले मंगवाया था सूटकेस, तो वो मेरा आया था 20,000 का, या कुछ ऐसे ही आया था मेरा। हाँ, 20-22 हज़ार के दरमियान का आया था। वो मैंने निकलवाया था अपने किसी जानने वाले के साथ, तो मुझे हैंडलिंग वगैरह तो नहीं देनी पड़ी, लेकिन मुझे पता है पाकिस्तान पोस्ट के साथ अगर आप निकलवाएंगे तो हैंडलिंग नहीं देनी पड़ती। बाकी आप देख लीजिएगा। और हाँ, और एक दफ़ा मैंने वैसे भी मंगवाया था, पाकिस्तान पोस्ट से भी मंगवाया था या DHL से मंगवाया था, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी उसकी हैंडलिंग फ़ीस, आई थिंक DHL की हैंडलिंग फ़ीस है $40 है, या डिपेंड कि उसके अंदर क्या आइटम्स हैं, और ऑलमोस्ट ऐसे ही है। सो आप लोग देख लीजिएगा अगर कोई रिलायबल है। लेकिन सी के थ्रू भी आते हैं कपड़े ना, तो वो आई थिंक उनको 28 डेज़ लगते हैं, अ मंथ, और 2 का उनका होता है। मैं आपको ना कंफर्म करके फिर किसी वीडियो में बताऊंगी कि आप शिपिंग के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमने सी वाला भी इस्तेमाल किया। एमन ने सी से मंगवाए थे, जब उसको मतलब उसने कहा था कि मैं वो पहले से मंगवा रही थी चीज़ें बड़े साइज़ की, तो उसने कहा आराम आराम से आती रहेंगी, और कॉस्ट ना उनकी बहुत कम है। बाई प्लेन जो है वो उसकी कॉस्ट डिफरेंट है ऑब्वियसली। सो इट डिपेंड्स टू यू कि आप कैसे मंगवाना चाहते हैं। अब मैं उससे भी पूछूंगी कि उसने कितना मंगवाया था, या किसी ने उसके साथ बैठ जाऊंगी, उससे बोलूँगी वीडियो बना के दे दे, या मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी वो किसी वीडियो में। अच्छा, ओल्ड नेवी पे मैं ये बता रही थी, कपड़े बहुत अच्छे लगे थे। मैं सच बताऊं तो आजकल कपड़े हर जगह बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और जो मैंने आपको कार्टर्स पे ग्लव्स वगैरह दिखाए थे ना, इस टाइप के मैं ग्लव्स ले चुकी थी। हाँ, फिंगर वाले मैंने नहीं लिए थे, पहले इस दफ़ा इन लोगों ने कहा था कि फ़िंगर वाले लिए, तभी मैं फ़िंगर वाले देख भी रही थी, और वो थे $38 के, $38 प्लस टैक्स। और हैट के ऊपर जो है ना 25% ऑफ लगा हुआ था, और हैट थी $28 की। अच्छा, मैं ना आप लोग के साथ बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँगी। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, हम लोग शॉपिंग के लिए गए, तो हम लोगों ने पहले टॉमी से शॉपिंग की। वहाँ पे ना विंटर के जो पजामाज होते हैं ना बहुत अच्छे लगे होते हैं, ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं, वो बहुत अच्छे लगे होते हैं। लेकिन जब हम लोग कैल्विन क्लाइन और हम दूसरी 1-2 स्टोर और हैं, मैं उनका आपको बताऊँगी, ओह माय गॉड, मतलब
किलर हैं वो लोग। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की थी। सबसे पहले तो मुझे अपने हाथों को प्रोटेक्ट करना था, उसके लिए तो मैं सबसे पहले भागी थी डॉलर स्टोर। और जहाँ पे मैं पहली लोकेशन पे गई थी ना, DSW की, उसी के बराबर में डॉलर स्टोर था। मैंने कहा डॉलर स्टोर से तो फटाफट अपनी चीज़ें उठाओ। तो ये ग्लव्स ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे, वरना मेरे हाथ ना सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में कटना शुरू हो जाते हैं। मतलब फटते नहीं हैं, कट पड़ना शुरू हो जाते हैं उन पे, और मेरे हाथ की ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो मुझे सबसे पहले तो ये ग्लव्स चाहिए थे। उसके बाद मैंने एक बैकअप के लिए ना इज़्मा के लिए ग्लव्स ले लिए, लेकिन उसको फॉर श्योर नहीं आएंगे, ये छोटा साइज़ लग रहा है। और ये वाले जो ग्लव्स हैं ना, ये भी मैंने वॉलमार्ट से ले लिए थे। ये अपनी तरफ के घर वाले वॉलमार्ट से मैं होती हुई गई थी, तो वहाँ से मैंने ले लिए थे। और फिर जब मैं हर जगह घूम चुकी ना, वहाँ पे वॉलमार्ट भी था। हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वॉलमार्ट में जाऊँ, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में क्या ख़्याल आया कि नहीं मोना, चेक कर लो, शायद यहाँ मिल जाए। बच्चियों को बहुत सर्दी लगेगी, ठंडी हो जाती है उंगलियों में, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है ना। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे देखा, उफ, मुझे इतनी, मैंने दिल चाहा मैं वॉलमार्ट को चूम लूँ क्योंकि कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। तो वॉलमार्ट से ये मैंने मिटन्स लिए, और मैंने उन लोग को पहना के देखा। मैंने कहा बेटा अगर वार्म है ना तो मुझे बताना, नहीं है तो फिर मैं दूसरे ला दूँगी। फिर मैंने कहा ये वही लूँगी, 38 या $40 वाले। कोई बात नहीं, मतलब बच्चों से भड़ के नहीं है, वो प्रोटेक्टेड रहे ना इस वेदर में, इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो उन लोगों ने बोला मम्मा बहुत वार्म है और हमारे हाथ में ना स्वेट हो जाता है। तो मैंने कहा जब इतने अच्छे हैं और वार्म है तो फिर अब फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ले लूँगी बाद में। अब ये एंड ऑफ सीज़न लगेगा तो होपफुली शायद लग जाए वो सेल के ऊपर, तो फिर मैं ले लूँगी। और जैकेट्स वगैरह मुझे किसी की नहीं लेनी थी, क्योंकि सबके पास ब्रांड न्यू जैकेट थी। इंशा की जैकेट जो है वो एक बड़ी छोटी हो गई थी उसको, तो उसको हमने अलग से जैकेट दिलाई थी। तो इरज के लिए ना हमारे पास 2 जैकेट्स के सेट्स थे। तो जो इरज का एक जैकेट का सेट था वो तो छोटा हो गया था, फिर जो दूसरा रखा हुआ था ना वही उसको दे दिया। तो अब वो वाला साइज़ यूज़ करती है, सो शी इज़ फाइन विद दैट। और ये वाले बूट्स लिए थे। और इन इरज और इज़्मा से, जैसे हमें हमेशा के साथ, मुझे हमेशा से ये उम्मीद थी वो यही बोलेगी, वेयर इज़ ग्लिटर, वेयर इज़ आना, एल्सा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको इतनी बताया, मैंने कहा देखो रेनबो कलर की इस पर सिलाई हुई हुई है, इसके अंदर देखो फ़र है, पहन के देखो, इट्स सो सॉफ्ट, और बहुत बनी फ़र है, और पता नहीं क्या क्या मैंने कहानियाँ उसको सुनाई। तो जब उसने पहना तो उसको बहुत अंदर से ना नरम सा लगा, सॉफ्ट। कहने लगी मम्मा इट्स सो सॉफ्ट। मैंने कहा हाँ इसलिए तो लिया है मैंने अपनी बेटी के लिए। तो अब वो जो है ना बहुत शौक़ से ये वाले बूट्स पहन के जाती हैं। और आई थिंक मैंने $83 पे किए हैं इसके इंक्लूडिंग टैक्स, और इस पर 30% ऑफ था। बिफ़ोर टैक्सेस 30% से पहले पता नहीं कितने डॉलर का था, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन बिल्कुल सेम यही चीज़ मैंने द शू रैक में देखी थी, वहाँ पर ये $89 यानी कि $90, 89.99 का लगा हुआ था प्लस टैक्स, और उसके ऊपर कोई भी ऑफ़ नहीं था। तो फिर मैंने ये सोचा वापस जाती हूँ उसी लोकेशन पे, वहाँ से जाके ये ले लेती हूँ। फिर उसी के सामने वॉलमार्ट था, तो फिर वॉलमार्ट में भी चली गई और मिटन्स भी मिल गए। तो ये बस मेरी छोटी सी शॉपिंग थी, लेकिन ये मुझे इतनी ज़्यादा मतलब लंबी लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सिर्फ 2-4 चीज़ों के लिए ना मुझे इतना घूमना पड़ा। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं पहले से तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं थी नहीं उस सीज़न में, तो फिर इसके लिए आगे मुझे थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ी। एनीवेज़ यहीं तक है ये वीडियो, बस रैम्बलिंग थी, थोड़ा पता नहीं क्या था। सो दोबारा रूटीन में आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। इंशाल्लाह आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो है। फिर मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।